इस वक्त हमारे साथ असीम अरुण जी जुड़ चुके हैं। आप पूर्व आईपीएस हैं और आप एसपीजी में भी अपनी सर्विस दे चुके हैं और उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट भी लिखा था जिसमें मनमोहन सिंह जी की सादगी के प्रति एक किस्सा भी उन्होंने बयान किया था। असीम अरुण जी ने कहा कि मनमोहन सिंह की सादगी, आप देखिए, मैं 2004 से लगभग 3 साल उनका बॉडीगार्ड रहा। एसपीजी में पीएम की सुरक्षा का सबसे अंदरूनी घेरा होता है, क्लोज प्रोटेक्शन टीम, जिसका नेतृत्व करने का अवसर मुझे मिला था। अब चलिए उन्हीं से सीधे बात करते हैं इस किस्से के बारे में। असीम जी, देखिए, आपका वो किस्सा हम बता रहे थे जो आपने सोशल मीडिया पर लिखा था कि क्या आपका वो इंटरेक्शन था मनमोहन सिंह जी के साथ, क्या आप हमारे दर्शकों को बता पाएंगे, जब आज वो नहीं है हमारे बीच और हम सब उनके बारे में बात कर रहे हैं, हम सब उनके देश के प्रति योगदान को याद कर रहे हैं, आपका वो किस्सा जिसमें आपने उनकी सादगी को बहुत करीब से देखा, क्या था वो किस्सा? मैं अपनी तरफ से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, पूरे परिवार के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। क्या आप भी लोगों के सामने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते? तो अब झिझक होगी कम और बातें होंगी असरदार। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें पब्लिक स्पीकिंग। जो व्यक्तिगत रूप से मैंने उनके साथ 3 साल जो ड्यूटी की देखा, तो बहुत ही सादगी पसंद व्यक्ति थे। उनके अपने जीवन में मिसेस गुलशन कौर जी, उनकी बेटियां, पूरा परिवार केवल विद्या की दौड़ में था और कभी भी ऐसा अनुभव नहीं होता था कि हम इतने बड़े आदमी के साथ हैं, क्योंकि वो बहुत ही सादगी संपन्न थे और ख़ासकर अपने सिक्योरिटी ऑफिसर, साथ में चलने वाले लोगों का बहुत ध्यान रखते थे। अपना भोजन बाद में करते थे, पहले पूछते थे हमेशा कि सबने, स्टाफ ने भोजन कर लिया कि नहीं, क्योंकि उन्हें पता था, विशेषकर यात्राओं में, टूर में, अगर उन्होंने खाना खा लिया तो फिर तुरंत ही फिर सब लोग निकल लेंगे और बाकी लोग छूट जाएंगे। तो बहुत सेंसिटिव व्यक्ति थे इस मामले में। सर, आपने एक बात का यहाँ पर जिक्र किया है जिसमें आपने उस मारुति की बात की है, और ये सबसे खास बात जो मैंने आपके इस पोस्ट में भी पढ़ी कि वो कहते थे कि मिडिल क्लास व्यक्ति हूँ, इसलिए हर आम आदमी की चिंता करना भी मेरा काम है। इस भाव को आप किस तरीके से उनसे समझ पाए, सीख पाए, या उनकी ये सोच आज अगर इन्हीं शब्दों में आप दुनिया के सामने रखें तो किस तरीके से उन्होंने लोगों के लिए सोचा, लोगों के लिए किया? जब 2004 में प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, तो लगभग उसी समय एसपीजी ने बहुत अच्छी क्वालिटी की BMW कार्स खरीदी थी। तो डॉक्टर साहब बहुत असहज महसूस करते थे, बार बार बोलते थे कि मुझे इस गाड़ी में बैठने का मन नहीं करता, मुझे पसंद नहीं है, बहुत महंगी गाड़ी है। तो हमको समझाते थे कि सर, ये गाड़ी आपके वैभव के लिए, ऐश्वर्य के लिए नहीं ली गई है, इस गाड़ी के सिक्योरिटी फीचर्स इतने अच्छे हैं। तो वो मान जाते थे और फिर उसमें बैठते थे, लेकिन फिर 2-3 बाद फिर कहते थे नहीं, मुझे गाड़ी ठीक नहीं लगती है, मेरे लिए एम्बेसडर लगवाओ। लेकिन साथ साथ जो उनकी अपनी गाड़ी मारुति 800 थी, वो भी PM हाउस में खड़ी रहती थी और आते जाते उस गाड़ी के बारे में कभी कभी चर्चा भी होती थी। लेकिन मैं समझता हूँ मेरा सौभाग्य था कि मेरे तमाम दायित्वों में ये भी दायित्व था कि उनकी वो गाड़ी भी चालू हालत में रहे और उसको हर दूसरे तीसरे दिन एक ड्राइवर साफ़ करके और PM हाउस के अंदर ही घुमा के खड़ी करता था। और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पैदल या कारकेड में निकलते थे तो हमेशा अपनी गाड़ी की ओर बड़े ध्यान से देखते थे। हम इस बात को समझते थे कि वो अपने आप को उस गाड़ी के मालिक के रूप में देखते थे, वो अपने आप को उस BMW के मालिक के रूप में नहीं देखते थे। वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी थी, कार थी, उनकी गाड़ी, उनका वाहन मारुति 800 था, यानी वो अपने आप को एक आम आदमी के रूप में ही हमेशा देखते थे और यही उनका आचार व्यवहार भी हमेशा दिखता था। असीम अरुण जी, आज आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप विधायक हैं, आप उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा सूबा है उसमें मंत्री हैं, समाज कल्याण का विभाग संभाल रहे हैं। तो वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आप सोचते हैं कि मनमोहन सिंह जी से सीखकर मैं अपने अंदर उतार सकता हूं और उसको अपने इस सार्वजनिक जीवन के करियर में इस्तेमाल कर सकता हूं? सादगी की बात तो मैंने कही और मैं व्यक्तिगत कोशिश करता हूं कि मैं भी एक आम आदमी हूं, मैं तो किसी कोने से कोई VIP नहीं हूं और सादगी के साथ जैसे सबका जीवन होता है वैसा मेरा भी होना चाहिए। मंत्री के रूप में जो दायित्व है या विधायक के रूप में दायित्व है, तो हमेशा सिस्टम को बेहतर करने के लिए काम करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस बात को बोलते हैं आसान शब्दों में कि चीज़ों को ऑटो पायलट पर डालो, रोज़ उसी समस्या को बार बार हल मत करो, चीज़ों की प्रणालियाँ बनाओ। यही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया,
यही नरेंद्र मोदी जी बहुत तेज़ी के साथ में कर रहे हैं। एक एक करके चीज़ों को प्रणाली में, सिस्टम में डालते जा रहे हैं और हर हफ्ते, हर महीने आप देखते हैं एक सिस्टम हल हो रहा है, एक प्रणाली और नई बनती जा रही है। जी, असीम अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष को वक्त देने के लिए आपका।